चल क्या रहा है? मम्मी ने मुझे बुलाया, बुला के खुद गायब हो गई। फिर उसके हाथ पे वो रस्सी के निशान। कहीं भूमि को कोई धमका तो नहीं रहा है? या फिर कहीं रेवा की किडनैपिंग और भूमि का एक्सीडेंट मिले हुए तो नहीं है? कोई कनेक्शन? कहीं गुलशन? मुझे गुलशन से बात करनी होगी, क्योंकि हर चीज, हर सवाल गुलशन पे आके रुक रहा है। पति की इजाजत के बगैर पति के पीठ पीछे पट्टी बढ़ा रही है, चाबी लगा रही है बेटे को, मेरे खिलाफ भड़का रही हो। मैंने सलाह दे रही हो ना तुम कि वो लड़की जो है चाट वाली इसके साथ रहने के लायक है, ये बता रही है। देविका देखो, कॉल करके बताना पड़ेगा यहाँ जो भी हो रहा है। हेलो दीदी, आपने जो प्लान बनाया था ना, उसमें ना गीतांजलि आंटी अपने आप ही आकर फंस गई, और उसके साथ साथ ना इस वक्त दीप भी फंस चुका है। और नमकीन का पारा ना ऑल टाइम हाई पर है इस वक्त। एक्चुअली क्या हुआ ना, दीप और गीतांजलि आंटी को सुमन के फेवर में बात करते हुए अंकल ने खुद सुन लिया। इमेजिन। थैंक गॉड, कुछ तो अच्छा हुआ है ना। अब बस नमकीन के उसी तरह रिएक्ट करे जैसा मैं सोच रही हूँ। ऐसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कैसा प्रेशर थी? कुछ नहीं, तू बस वहाँ पर ध्यान रख। ओके ओके। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। माँ तो बस। हाँ, तेरी माँ तो सच्चाई की मूरत है। उसे पता है कि वो जो चाट वाली है ना, बहुत गुणी लड़की है, तेरी बीवी बनने के लायक है। ऐसी लड़की तुझे मिलेगी नहीं, यही तो समझा रही है। तुम दोनों माँ बेटे कैसे उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे मालूम है। देविका ने सही कहा था। पापा जी, ये जो तीर्थ है ना, तीर्थ भैया, ये मुकर जाएंगे अपने वादे से। 6 महीने के बाद ये वादा निभाएंगे नहीं। सही कहा था। छोड़ेगा नहीं तू उस लड़की को छोड़ेगा नहीं। नहीं, क्या लगता है ये बेवकूफ हो गई तो हम भी बेवकूफ हो जाएंगे। 6 महीने बाद हम पिघल जाएंगे उस चाट वाली की चिकनी चुपड़ी बातों से, और तुझसे बोलेंगे अरे ना रे तीर्थ, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत गुणी लड़की है, छोड़ना नहीं। ऐसा कहेंगे तुझसे? नहीं पापा, यहाँ आप गलत हैं। जो मैंने आपसे वादा किया था, मैं उसको जरूर निभाऊंगा। लड्डू, अगले 6 महीने में मैं सुमन जी को छोड़ दूंगा। ये वादा किया था मैंने आपसे, तो ये मैं निभाऊंगा पापा। प्लीज भरोसा रखिए मुझ पे आप। नहीं, मुझे कतई भरोसा नहीं है। जिस तरह से तू बर्ताव कर रहा है ना उस लड़की के साथ, तू नहीं छोड़ेगा तीर्थ। पापा मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप मेरी बात का यकीन कीजिए प्लीज। चल मान लेते हैं, लेकिन सुने, बाप हूं तेरा और ऊपर से व्यापारी। कहीं सुनी बातों पे मैं भरोसा नहीं करता। लिखित चाहिए। तूने जो बोला है वो लिख कर दे। क्या मतलब? हर चीज का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझ रहा है? ये अखिल, वो पेपर ले आ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। आज तो कमाल ही हो गया। हाँ, ये तो ऐसा हो गया कि चांद खुद ब खुद चलकर अंधेरी रात के पास आया है। हाँ सुम्मी, अरे बड़ी याद आ रही थी मेरी। मुझे बुला लिया होता ना, तेरे लिए तो मैं झील की सलाखें तोड़कर आ जाता। बकवास बंद कर गुलशन, और सच सच बता, तूने रेवा को किडनैप क्यों किया? अरे सच्ची तो कहा था,
झूठ कहाँ बोला है मैंने? अब तू अच्छे से जानती है कि देविका मित्तल कितनी पैसे वाली औरत है। उनके वहाँ तो पैसों की गंगा बहती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बहती गंगा में मैं भी थोड़े बहुत हाथ धो लूं। मैं अच्छे से जानती हूँ गुलशन, तू देविका भाभी का चमचा है। कभी भी बिना किसी रीजन के उनकी बेटी को किडनैप नहीं करेगा। तो बता रीजन क्या था जो तूने रेवा को किडनैप किया? अरे सुमी, यही तो तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुझे पैसे की चमक दिखाई ही नहीं देती है। तो पैसे के लिए किया था किडनैप और बिना पैसे लिए छोड़ दिया? मैं डर गया था ना कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। झूठ झूठ झूठ। सच बता गुलशन, तू रेवा के स्कूल के बाहर कर क्या रहा था? अरे सुमी, मेरी बात का यकीन कर। अब तू तो जानती है ना कि मेरी माँ मेरे से बात नहीं कर रही है। अब मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब कहीं ना कहीं से तो पैसे का जुगाड़ करना पड़ता ना। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना स्कूल के बाहर से बच्ची को किडनैप कर लूं। अरे बड़े घर की बेटी है, 2-4 करोड़ तो पॉकेट मनी मिल ही जाएगी मुझे। तो तू रेवा को ही किडनैप करने गया था? हाँ। अपनी शक्ल दिखा दी उसको किडनैप करते हुए। क्या तू इतना बेवकूफ है क्या? तुझे पता नहीं चलता कि वो तुझे पहचान लेगी? गुलशन, ये सारे झूठा किसी और के सामने बोलना। जब ये सच सच बता, तू रेवा को किडनैप करने तो उसके स्कूल के बाहर नहीं गया था, तो क्या करने गया था तू उसके स्कूल के बाहर गुलशन? अब मैं तुझे और कुछ नहीं समझा सकता हूँ। तुझे जो समझना है तू समझ। मैं तुझे कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा अभी। हाँ गुलशन, तू ना। मिलने का टाइम खत्म हो गया, चलो निकलो। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? आप जानते मैं कौन हूँ? मैं पत्नी हूँ तीर्थ मित्तल की। जानते हैं। तीर्थ मित्तल की पत्नी। और मैं ये भी जानता हूँ कि उनकी भाभी कौन है। देविका मित्तल, गजेंद्र गुप्ता की बेटी। चलिए निकलिए, आइए। सच तो तू बताएगा मुझे, आज नहीं तो कल। ये छौट वाली है या जासूसी गुड़िया? कुछ ज्यादा ही जासूसी नहीं कर रही है ये? हाँ? अगर इसे सच पता चल गया कि मैं वहां पर उस भूमि को टपकाने गया था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं क्या करूं? क्या ये सभी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ा ये डाइवोर्स पेपर्स। डिवोर्स। डाइवोर्स पेपर्स, तेरे और उस चाँद वाली के डाइवोर्स पेपर्स। देविका भाभी की गाड़ी इधर? ये देविका भाभी किससे बात कर रही है? क्या मैडम जी, आपको भी ना लटकती हुई तलवार अपने गले में लटकाने का बड़ा ही शौक है। मेरा बेटा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? अगर मैं भड़की तो पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये डायलॉग नहीं है, ये आपको बोल रही हूं मैं कि अगर मैं भड़की तो पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल कर दूंगी। आपको क्या लगता है ये मीडिया वाले काम नहीं आते होंगे? अभी देखो, सोशल मीडिया पर सब कुछ खटाखट डालती हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि गुलशन को कुछ नहीं होगा। क्या बात है देविका भाभी,
आपकी बेटी को किडनैप किया, आप उसी को बचाने की बात कर रही हैं? ओ सुमन बेटा, अपनी पूर्णा बुआ को गले नहीं लगोगी? आओ। आपको पता है गुलशन ने क्या किया है? हाँ, इनकी बेटी का किडनैप। और फिर भी आप उसको बचाना चाहती हैं? ऐसे भी क्या मजबूरी हो गई देविका भाभी? नहीं, वो एक्चुअली मैं इससे अरे ये तो ये कह रही हैं कि ये गुलशन को कुछ नहीं होने देंगी, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया है कि मैं गुलशन को ठीक करके ही रहूंगी। गुलशन ने गलती तो की है बेटा, लेकिन ये गलती इतनी बड़ी भी नहीं है कि उसको इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या है ना, मेरे गुल्लू के साथ एक समस्या है कि वो दिमाग से कम और घुटनों से ज्यादा सोचता है। वही मैंने कह रही थी कि अगर गुलशन अपनी गलती को मान लेता है तो मैं उससे बचा लूंगी। आखिरकार वो भी तो किसी का बेटा है ना। मेरा बेटा गुल्लू, अगर मेरे गुल्लू को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अकेले अकेले गुल्लू के सिवा तो मेरा कोई और है भी नहीं। सोशल मीडिया पर कितनों की रीलें देख सकते हो। क्या ये पूर्णा वो अचानक क्या बोल रही है? नहीं नहीं, आप अकेले नहीं रह जाएंगी। देविका भाभी, आपका ये ड्रामा ना किसी और को बेवकूफ बना सकता, मुझे नहीं। क्योंकि आपकी सारी बातें एक चीज की तरफ ही इशारा कर रही है कि आप गुलशन के साथ किसी बड़ी साजिश में मिली हुई हो। और जिस दिन मुझे एक भी बात का सबूत मिल गया ना, आपका सारा ड्रामा वहीं बंद करवा दूंगी। पापा जी जल्दी फैसला ले लीजिए। इस कचरा आंटी को कचरे में फेंकने का यही एक तरीका है।